प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। 5 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि एक भवन है 7 मीटर ऊंचा और उसका शिखर का बात हो रहा है और एक केबल टावर है। तो पहले हम एक 7 मीटर ऊंचा भवन बनाते हैं। मान लीजिए कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ये 7 मीटर है। एक केबल टावर है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है। तो केबल टावर भवन से तो कुछ ऊंच होगा, ठीक है, इससे ऊंचा होगा। तो ये केबल टावर को मान देते हैं पी। ये केबल टावर है, इसको पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन ये रहा, उसका शिखर, शिखर ये है ऊपरी टॉप। एक केबल टावर के शिखर यानी केबल टावर का शिखर ये है, का उन्नयन कोण 60 है, यानी यहां से यहां तक इसको मिलाना पड़ेगा। और ये जो है ये 60 है, इसको पूरा मिलाइए देते हैं, ऐसे भी बाद में मिलाना ही होगा। ये 60 है, 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन मान इसी का केबल टावर का बोला जा रहा है, इसके पाद का अवनमन 45 डिग्री है। अवनमन पाद, पाद मतलब इसका केबल टावर का पाद यानी पांव का अवनमन, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देखेगा। तो ये हुआ ये, ठीक है। इसको भी मिला देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इसका डायग्राम है और इसका अवनमन है 45 डिग्री। देखिए अवनमन और उन्नयन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम शुरू के क्लास में ही बता दिए थे उन्नयन अवनमन क्या होता है। तो ठीक है, इंफॉर्मेशन पढ़ के हम डायग्राम बना लिए हैं। हमको बताना है टावर की ऊंचाई, यानी ये है केबल टावर, इसका ऊंचाई बताना है। ये PQ केबल टावर है, इसका ऊंचाई बताना है। तो अगर मान लीजिए एक आयत बन रहा है, तो यहाँ 7 है AB, तो यहाँ से यहाँ तक से वो 7 होगा, यहाँ मीटर हो जाएगा। और ये जो है जितना भाग ये मतलब ये जितना मीटर होगा उतना ही मीटर दिया होगा, क्योंकि ये आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होता है और ये आयत ही बन रहा है। अगर इसको हम x मान ले तो ये x मीटर है, अगर तो ये भी x मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी नाम दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये है मान लीजिए m, ठीक है। तो ये m है, इसका ये x मान लिए, इसको हम y मान लेते हैं, y, ठीक है। ये मान लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं। देखिए जितना बार कोण बनाने के लिए बोला, एक बार 60 उन्नयन तो बना दिए, एक बार 45 अवनमन तो बना दिए। तो जिसको मतलब जितना कोण बने और उसके सापेक्ष जितना समकोण त्रिभुज बनता हो उतना बार आपको त्रिकोणमिति लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आंसर होगा वो आ जाता है। चलिए तो यहाँ से फिर ये देखिए, ये तो अवनमन है, तो यहाँ से अवनमन है, तो ये एक अंतर कोण बनेगा यूं, तो ये आपको हो जाएगा 45, तो ये होगा 45। और ये तो समकोण फिर है और ये यहाँ से ये समकोण है, ठीक है। तो पहले इस त्रिभुज में आपको बात करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें देखिए इस कोण के सापेक्ष हो रहा है, तो जिस कोण के सापेक्ष बात होगा वो लंब हो जाता है, ठीक है। और ये आधार हो जाएगा और ये तो कर्ण होता ही है, लेकिन इसका फिलहाल जरूरी नहीं है। इसमें ये कोण के सापेक्ष तो ये लंब हो जाएगा और इसमें ये तो है 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण की आवश्यकता नहीं है। और ये जो है ये आधार हो गया, ठीक है, आधार हो गया है। तो सबसे पहले आपको ए बी क्यू त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लंब दिया है और आधार में संबंध निकल जाएगा आराम से, ठीक है। और इसमें ना देखिए ना लंब दिया है ना आधार दिया है, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम त्रिभुज ए बी क्यू लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी क्यू में लंब और आधार में संबंध होता है tan के साथ। तो tan कोण Q के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो tan Q बराबर होगा लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा यहाँ से आ जाएगा आधार। तो tan Q पर है 45, तो 45 हो जाएगा बराबर लंब अपने पास है
ए बी, यहाँ से लिख देते हैं ए बी, और आधार है बी क्यू, यहाँ से हो जाएगा बी क्यू। और tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर ए बी का मान है 7 और बी क्यू है, तब बी क्यू एडिटिव कैंची गुना करेंगे तब बी क्यू बराबर आ जाएगा 7, तो यानी 7 मीटर यहाँ से बी क्यू के मान आ गया, यानी ये 7 है, ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 ही होगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब हम इस त्रिभुज में आ जाते हैं जो है पी ए एम त्रिभुज। अब हम आते हैं त्रिभुज पी ए एम में, तो पी ए एम में फिर वही बात है, लंब और आधार में संबंध tan के साथ हो जाएगा, यहाँ से होगा tan और हम कौन ले रहे हैं ए के सापेक्ष, तो tan ए बराबर लंब बट्टा आधार, तो tan ए है 60 डिग्री का, तो tan ए पर 60 डिग्री बराबर लंब अपने पास है पी एम, तो लंब हो जाएगा पी एम बट्टा आधार जो की है ए एम, तो ए एम, और यहाँ से tan 60 के वैल्यू होता है √3, tan 60 हो जाएगा √3 बराबर पीएम को हम y माने हुए हैं, तो y बट्टा एम अभी निकल के देखिए बी क्यू तो आया है जो कि 7 है, और बी क्यू और ए एम बराबर है, आपको लिखने का मन होता है यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर में कि माना बी क्यू बराबर x, और बी क्यू क्या है ए एम के बराबर, तो यानी बी क्यू बराबर ए एम बराबर x और पी एम बराबर y, इसे माने हैं सो लिख सकते हैं आप, अच्छी बात है वो लिखेंगे तो ठीक है, फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ से ए एम तो आपको बताए ए एम और ये क्या है बी क्यू बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, और इसको हम देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैंची गुना अगर कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 7√3, ठीक है, 7 y क्या माना गया 7√3। तो हमको पूछा गया था, देखिए हमसे पूछा गया था टावर की ऊंचाई, तक टावर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो टावर की ऊंचाई हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं अतः टावर की ऊंचाई बराबर, तो टावर ये पूरा है जो कि पीएम प्लस क्यूएम है, तब पीएम प्लस क्यूएम अप्लाई सीधे चलते देंगे, ठीक है, सीधे चलाते रहेंगे आप लाइन में, हम इधर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा, यानी टावर पूरा पी क्यू है, तब पी क्यू बराबर, तो देखिए पीएम अपने पास है जो कि वाई का वैल्यू अभी है 7√3 प्लस, और यहाँ से क्यूएम जो कि 7 है, तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ से हम पी क्यू बराबर क्या कह सकते हैं, पी क्यू बराबर यहाँ से हम देखिए इसमें क्या है कि 7 कॉमन आ रहा है, तो देखा √3 + 1, तो यही हो गया टावर की ऊंचाई, ठीक है, यही पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 यह है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात कहा गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस बनाते हैं, मान लीजिए कि ये अपना समुद्र तल है और यहाँ से ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, ये 75 मीटर है, 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मतलब इसका शिखर ये रहा, देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है, चलिए 30 और 45 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 45, ये इस तरह से कुछ फिगर बन रहा है, ठीक है, तो इसका नाम देते हैं हम सी, ए बी सी, इसका नाम देते हैं डी, ये 30 हो गया और ये हो जाएगा 45, और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, देखिए पीछे पर है, आगे पीछे करके है ना, यहाँ पर कोई जहाज है, यहाँ पर कोई आगे पीछे करके, एक ही बोला है ना, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 जहाजों के बीच का दूरी मतलब आपको ये बताना है, ये यहाँ से अगर मान लीजिए इसको हम अगर x मान ले तो ये आपको बताना पड़ेगा,
ठीक है जी। ये कितना है, कितना दूर पर है, कितना गैप में है, तो समकोण है। तो हम सबसे पहले ये त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक भुजा की लंबाई दे रखा है। तो इस कोण की सापेक्ष, जिस कोण की सापेक्ष बात होता है वो लंब हो जाता है, तो यानी ये लंब हो गया। और यहाँ से ये तो कर्ण हो जाएगा, लेकिन इसका कोई बातचीत नहीं होगा। और ये आधार हो गया आपका। लेकिन एक बात याद रखेंगे, इसका भी, क्योंकि देखिए दोनों कोण जो है एक ही तरफ है, तो इसका भी लंब यही हो जाएगा, ठीक है। और आधार दोनों का यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आधार इसका भी नीचे ही आधार माना जाएगा, और कर्ण इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं त्रिभुज एबीसी में। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में देखिए हमको लंब दिया है, आधार में लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार में संबंध सीधा tan में होता है। tan और कौन सी के सापेक्ष है, tan c बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, tan c। तो tan c मतलब 45, तो 45 और लंब आपके पास 75 है, या एक बार नाम दे दीजिए, तो नाम हो जाएगा AB बट्टा BC। नाम दिए हैं एक बार, इसका माने होता है। चलिए AB आपके पास है 75, तो 75 और BC निकालना है, तो इसको एडिटिव रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास BC बराबर 75 आ रहा है। तो 75 मीटर कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ से BC 75 है, तो इसका मतलब होती है BC यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अपने पास आ गया 75 मीटर। अब हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं ABD में। तो ABD में फिर बात वही होगा जिसको उनकी सापेक्ष बात होगा, लंब और आधार उसी वक्त बोल दिए थे। तो लंब और आधार में संबंध सीधा होता है tan के साथ। tan हो, देखिए कौन से बन रहा है D पर, तो tan D बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। पहले tan D मतलब D कोण के सापेक्ष बात हो रहा है, वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर लंब आपके पास इसका नाम देते हैं एक बार, तो AB हो जाएगा। और आधार देखिए ये पूरा हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज ये पूरा हो जाएगा, तो BD हो जाएगा 1/√3 1/√3 बराबर AB का मान अब ले लेते हैं जो कि 75 है। और BD आप अगर सही से देख पा रहे हैं तो देखिए BD यहाँ तक है, जो कि दो हिस्सा में है, BC प्लस CD। तो इसको लिखते हैं BC प्लस CD। अगर हम कैंची गुना करने बैठे तो 1 से में करेंगे तो बात वही रह जाएगा, यानी BC प्लस CD बराबर 75√3। तो BC को हम x माने हुए हैं, तो ये x रह जाएगा। और CD को हम माने हुए हैं, CD को माने हुए नहीं है, CD का माना है 75, ये होगा 75 बराबर 75√3। तो ये प्लस में इसको इस तरफ ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए x के अगर बराबर करेंगे तो 75√3, प्लस में नहीं आएगा माइनस में, तो 75। तो x बराबर हो जाएगा 75 कॉमन लेने के बाद यहाँ से बनेगा √3 - 1। अतः दोनों जहाज के बीच की दूरी यानी DC बराबर हो जाएगा 75√3 - 1, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, ये लड़की है 1.2 मीटर लंबी है और 88.2 मीटर भूमि तल से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा का मतलब होता है कि ऊपर नहीं जा रहा है, एक सीध में इस तरफ आ रहा है, यूं आ रहा है, ठीक है। क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ये गुब्बारे को ये देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण, देखिए अभी तो गुब्बारा का उन्नयन कोण क्या है, 60 है। कुछ क्षण के बाद गुब्बारा का उन्नयन कोण लड़की की आंख से 30 डिग्री हो जाता है। तो यानी ये गुब्बारा यहाँ है तो 60 है, और यहाँ आ गया तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। वही है कि उन्नयन कोण घटकर 30 हो जा रहा है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारा तो यहाँ था, यहाँ से आके यहाँ चल गया, यहाँ आ गया, तो यानी पहले यहाँ था, अब ये गुब्बारा यहाँ आ गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी चला, ये आपको बताना है। इम्पोर्टेंट बात और है, जो देखिए पूरा गुब्बारा जो है धरती से 88.2 मीटर पर है, तो 2 मीटर पर है, तो लड़की का आंख तो यहाँ है क्योंकि तो देख रही है यहाँ से, तो ये पूरा 88.2 मीटर है। तो इतना जो हिस्सा बचा वो कितना बचा, क्योंकि 1.2 मीटर इसका
हाइटे हो गया तो उतना एम से कमेगा ना, क्योंकि तो यहाँ से देख रहा है तो पूरा है 88.2, तो 1.2 कमा देंगे, तो अगर 1 रहता तो हो जाता 87, और ई 0.2 है तो ई 0.2 के कारण ये 2 हट गया, यानी 87 मीटर जो है यहाँ से यहाँ का सिर्फ जो है ये ऊंचाई रहा। ठीक है, इतना ऊंचाई ये रहा, क्योंकि यही काम आने वाला है। ठीक है, नाम हम सबको लिख दिए, ए बी, इसका नाम दे दिया पी क्यू, एम एन, इसका आर दे दिए। ठीक है, नाम दे देना है क्योंकि नाम बुक में नहीं दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, ये जो है आपका 87 है, तो ये जितना है गुब्बारा जो है तो ऊंचाई तो जा नहीं रहा है, तो ये आपका 87 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये भी हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ये छोटा वाला, तो लिख रहे हैं त्रिभुज MAN में, तो MAN में देखिए जिस कोण की सापेक्ष बात होगा उसके जस्ट सामने वाला भुज आने वाला हो जाएगा लंब, और दोनों त्रिभुज का कोण यहीं पर है तो इसका भी लंब यही हो जाएगा। ठीक है, हाथ ले लेते हैं, इसका आधार ये हो गया और बड़ा वाला के भी नीचे ही आधार हो जाएगा, यानी इसका भी आधार है। चलिए त्रिभुज MAN में आ गए हैं तो लंब अपने पास है और आधार निकलना है, तो लंब और आधार में सीधा संबंध होता है tan के साथ, तो यहाँ लिखेंगे tan, हम कोण A की सापेक्ष बात कर रहे हैं तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार यानी tan A का मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्योंकि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका कोण 60 है, तो 60 बराबर लंब अपने पास हो जाएगा, एक बार नाम दे दीजिए MN बट्टा आधार जो कि आधार है AN, यहाँ से AN, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ से हो जाएगा √3 बराबर, और MN का जो है दूरी यानी इसका जो है MN है दे रखा है 87, तो 87 हो जाएगा, और AN हमको निकलना है, शायद हाँ निकलना ही है, AN निकलना है तो AN। ठीक है, कैंची गुना करते हैं तो यहाँ से देखा AN बराबर आ जाएगा 87/3। ठीक है, हम यहाँ से काम करते हैं, देखिए नीचे में अगर रूट में कोई भी संख्या आ जाए तो हरों का परिमेयकरण कर लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो यहाँ से होगा AN बराबर 87√3, बट्टा में √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये कट भी रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 मा 27, यानी AN यहाँ से आ जाएगा 29√3 मीटर, तो यहाँ से हमको जो है ये AN जो है ये मिल गया है 29√3 मीटर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज जो है ARP में, त्रिभुज ARP में, तो देखिए ARP में तो फिर कौन तो यही है, तो लंब ये रहा, तो लंब और आधार, तो लंब और आधार में सीधा संबंध होगा tan के साथ, तो tan और हो जाएगा A, कोने के सापेक्ष बात किए हैं तो कोण A। ठीक है, लंब बट्टा हो जाएगा आधार, लंब बट्टा आधार, तो यहाँ से हो जाएगा tan, देखिए tan A पर है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्योंकि छोटा, देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज का जो है ये 30 है, 60 उसका था छोटा वाला का। ठीक है, तो tan 30 बराबर लंब आपका हो जाएगा PR, लंब ये रहा जो कि PR है, और आधार आपका हो जाएगा, देखिए पूरा आधार अभी माना जाएगा क्योंकि बड़ा त्रिभुज यहाँ तक आ रहा है जो कि AP है, यहाँ से जाएगा AP, और यहाँ से जाएगा tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर, और PR का वैल्यू तो है अपने पास जो कि 87 है, और AP को हम लिख सकते हैं A से P तक का AN प्लस PN, तो AN प्लस PN हो जाएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम कैंची गुना कर लेंगे तो ये एक है, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद तो वो एडिटिव रह जाएगा क्योंकि एक से गुना होने पर फर्क नहीं पड़ता है, और इसमें करेंगे तो 87√3 आ जाएगा। तो AN शायद हमको मालूम है जो अभी निकाले हैं, AN अपने को आया है 29√3 प्लस PN जो है, PN ये रहा जो कि मालूम नहीं है, तो ये निकालना है PN, तो PN जो कि क्या है 87, PN बराबर 87√3, PN नहीं एडिटिव लिख देना है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, PN के अगर हम बराबर करेंगे प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 87√3 और प्लस में है तो माइनस में, तो 29√3, तो यहाँ से हम PN के अगर बराबर करेंगे तो √3 माइनस कॉमन आ रहा है ना, √3 कॉमन है, यहाँ से √3 कॉमन आ रहा है, तो 87 माइनस 29 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम PN के अगर हम बराबर करते हैं तो देखिए √3
और ये घट भी जाएगा, हो गया 8, हो गया 7 में से 2 गया 5, 58 आ रहा है, यानी पीएन अपने पास आ गया। तो पीएन बराबर हो गया 58√3 मीटर। ठीक है, तो पीएन देखिए आपका यही तो दूरी बताना था जो कि हम एक्स माने हुए थे, एक्स का भी कोई जरूरी नहीं पड़ा। तो पी से एन तक गुब्बारा तो यहाँ था कि किसी क्षण दूसरे क्षण में यहाँ आ गया जो कि 60 से घटकर 30 कोण बन गया था 19 कोण। तो यहाँ से पी से एन तक आने कितना दूरी चला गुब्बारा, वही तो बताना था। यही गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी हो गया। अतः गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। यही इसका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन, सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि ये एक मीनार है। मीनार को हम नाम दे देते हैं PQ। और क्या बोला गया है कि एक राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, जो ई मीनार के पाद तक जा रहा है। मान लीजिए कि ये मतलब यहाँ से रोड गया होगा मीनार के पाद तक, मीनार के पाद से होते हुए जा रहा है। ठीक है, कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर एक कार। ठीक है, यहाँ पर मीनार के शिखर पर कोई आदमी बैठा हुआ है। मीनार के शिखर पर ऊपरी टॉप पर कोई आदमी बैठा हुआ है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, खड़ा है, बैठा नहीं है, खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के उन्नयन 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। माने ये जो है ये यहाँ से ये देखिए यहाँ पर कार है तो इसको 30 डिग्री के अवनमन कोण से इसको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री। फिर दूसरा बात है क्या अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। कार तो चल रहा है, अचानक यहाँ पर रहा होगा तो उसको नजर पड़ा 30 डिग्री पर। मान लीजिए चलते यहाँ आ गया होगा, हो सकता है यहाँ आ गया होगा, तब उसको क्या और एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड में। और मान लीजिए 6 सेकंड लगा होगा, स्पीड में रहा होगा, यहाँ चला आया 6 सेकंड बोला है, 6 सेकंड यहाँ तक आ गया होगा। तो कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। हाँ, तो लग में आ गया तो कोण 60 हो ही जाएगा। ये देखिए कोण, इसका कोण तो बढ़वे करेगा। ये 60 हो गया है, ये बात बोला जा रहा है, यानी ये 60 हो गया है। तो हमको बताना है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, अब इस बिंदु से माने ये बिंदु से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा से बताना है। समय बोला है क्या? हाँ, समय पूछा है, कितना समय लगेगा यहाँ तक आने में, माने यहाँ ये बताना है आपको कि ये कितना समय लगेगा। ठीक है, हम करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो हम आपको बार बार बोलते हैं कि देखिए क्या होता है कि जब आपको समय, दूरी और चाल वाला क्वेश्चन दे देना तो फार्मूला याद रखिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये फार्मूला फिक्स है जो लगाना ही होगा। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। कार बोला है ना कि 6 सेकंड में यहाँ आ गया। हम मान लेते हैं कि माना कार की चाल x मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, तथा माना कार की चाल x मीटर पर सेकेंड, x मीटर प्रति सेकेंड है। दूरी बराबर कितना होता है कि देखिए दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे ही भी याद करते थे कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल, वही है, इधर उधर करके लिखा गया है, बस बात वही है। कहते हैं RS, ई बिंदु, ठीक है, ये R है और ये S है। ठीक है, ऊपर लिखा गया, आप नीचे लिख लीजिए। तब दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, तो दूरी अपने पास आ जाएगा, जो कि दूरी को हम RS कहें तो RS लिख दीजिए। RS बराबर चाल, तो चाल तो हम माने हैं कि x मीटर पर सेकेंड है, तो x गुने, और समय तो ले रहा है 6 सेकेंड, तो 6, तो RS आ गया, RS यहाँ से 6x। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये हो गया 6 मीटर, 6x मीटर कह दीजिए। ठीक है, 6x मीटर। तो ये तो आपको मालूम चल गया है। इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये जो कि एगो है PQ
आर। तो हम अगर पहले त्रिभुज पी क्यू आर में अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर आ जाए तो देखिए कोण तो दोनों का इसी तरफ है, तो लंब फिक्स हो गया कि यही होगा, और आधार तो नीचे वाला होगा, ठीक है, आधार तो यही होगा नीचे वाला, तो लंब और आधार में संबंध सीधा हो जाएगा tan के साथ, क्योंकि इसको एच माने हुए, तो मान के चलिए कि ऊंचाई हमें अपने को मालूम है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan, कौन छोटा वाला त्रिभुज लिए है तो कौन आर के सापेक्ष, तो tan आर बराबर होगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, तो tan आर मतलब 60, 60 डिग्री बराबर लंब, लंब को एच माने हुए है, और आधार अपने पास है जो कि है क्यू आर। इसको भी अगर मानना चाहे तो मान सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम वाई नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये आधार को वाई, तो वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई मान लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, ये मान लीजिए वाई, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर एच बट्टा वाई। देखिए यहाँ से हम h बराबर करेंगे, h में x था, h गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा √3y आ जाएगा, हमारे पास h बराबर आ गया √3y, ठीक है, तो h का मान हम निकाल लिए √3y। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस में, तो पी क्यू एस में फिर लंब और आधार में संबंध tan के साथ होता है, tan s बराबर होगा लंब बट्टा आधार, तो अपने पास जो है एक tan s पर यानी 30 डिग्री बराबर लंब, लंब जो कि है लंब अभी जो कि h माने थे ना, एक बार लिख दीजिए नाम जो कि पी क्यू है, पी क्यू बट्टा आधार अपने पास हो जाएगा क्यू एस, बड़ा वाला त्रिभुज है ना पी क्यू एस में, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा पी एस, तो यहाँ से होगा tan यानी 1/√3 बराबर h माने हुए थे जो कि h का वैल्यू आया है √3y बट्टा पी एस को हम लिख सकते हैं क्यू आर प्लस आर एस, ठीक है। अब यहाँ से आएगा 1/√3 बराबर √3y और क्यू आर देखिए जो कि हम क्यू आर वाई माने है ना, वाई, ठीक है, तो क्यू आर हो जाएगा वाई और प्लस है तो प्लस आर एस, सबका हो गया 6x, तो y प्लस 6x हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कैंची अगर गुना कर लेंगे इनमें इससे, तो देगा y प्लस 6x बराबर इसमें जब आप करेंगे ना तो 3y आ जाएगा, क्योंकि रूट में 3 से तो 3 फिर y, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको इस तरफ अगर ले लें तो यहाँ से आ जाएगा तो 6x बराबर 3y माइनस y, तो यानी 6x बराबर आ जाएगा 2y, y के अगर हम बराबर करें तो 6x बटा 2 जो कि कट के आ रहा है y बराबर 3x, ठीक है, 3x आ रहा है कट के। अब यहाँ से समझते हैं y के मान हम निकाल लिए 3x मीटर, क्योंकि ये मीटर में आ गया 3x मीटर, लेकिन मीटर में बताना नहीं है, हम दूरी बता दिए, क्योंकि ये 3x मीटर हो गया दूरी, हमको सेकेंड माने समय बताना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय क्या लगेगा, अभी हमारे पास दूरी आया है, तो बस सिंपल है, फॉर्मूला वही जो यहाँ लिखा हुआ है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो समय तो हमको ज्ञात करना है बराबर दूरी तो अभी निकाले हैं ना जो कि है 3x बट्टा चाल तो जानते हैं ना आप, सॉरी 3x ना है, दूरी है 3x बट्टा चाल माने है ना कि माना कार की चाल x, तो ये से ये कट जाएगा, तो यानी समय आ गया, समय बराबर 3 सेकेंड, क्योंकि कार चल रहा है सेकेंड की चाल से, तो यहाँ हो जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है, कार द्वारा लगा समय 3 सेकेंड, यही इसका आंसर है। अब नंबर 16 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए सबसे पहले हम एक मीनार बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक मीनार है, ये ए बी मीनार है, ए और बी मान लिए हैं, ठीक है। मीनार के आधार से, आधार मतलब ये, ठीक है, धरती, आधार से और एक सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में मान ये है, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर मान लीजिए यहीं पर दिया होगा, हो सकता है सी मान लीजिए, यहाँ तक ये सी हो गया जो कि 4 मीटर है, और 9 मीटर यहाँ से मान लीजिए कि फिर यहाँ से इसका दूरी 9 मीटर हो सकता है,
ठीक है। यहाँ से अगर मान ली ये बिंदु अगर आपका डी हो तो यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक ये 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 9 मीटर पर स्थित है। दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा दोनों बिंदु से बोला है, मतलब शिखर, शिखर तो इसका ऊपरी टॉप, दोनों बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये इसको मिलाना है यहाँ, ये है। ठीक है, ये पूरा कोण बोला गया है। तो ये जाहिर सी बात है, पूरा कोण क्या होता है, जब दो कोण का योग 90 डिग्री पूरता है तो पूरक होता है। तो मान लेते हैं कि ई कोण अगर ठीठा होगा, हम कुछ नहीं जानते हैं तो ठीठा मान लिए, तो ई कोण तो एकदम जाहिर सी बात है कि 90 में से घटिए का होगा, क्योंकि जब दो कोण का योग 90 होता है ठीठा, तो अगर यहाँ पर कुछ जैसे मान लीजिए कि दोनों कोण है, दोनों कोण का योग होता है 90 डिग्री, अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए 50 डिग्री है तो 40 होगा, ऐसे समझिए। तो कैसे 40 है, 90 में से घटाने के बाद है ना, तो एगो कोण अगर ठीठा मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस ठीठा। हम लिख भी देते हैं, चलिए लिखते हैं, माना लिख देंगे कोण सी और कोण डी पूरक, पूरक कोण है। तो पूरक कोण है तो आप जानते हैं कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 90, क्योंकि जब पूरक कोण होता है तो दो कोण का योग 90 होता है, जिसमें कि कोण सी हमारे पास माने हुए हैं जो है ठीठा, क्योंकि कोण सी को तो ठीठा माने हैं जो कि है ठीठा, तो ठीठा, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस सी कोण डी, तो सी एडिटिव तो 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण डी के जब आप बराबर करोगे तो 90 माइनस ठीठा, जो क्यों है तो हम लिखे हैं, ये डायरेक्ट समझिए, आप बात लिख दीजिए, फेयर में लिख लीजिए, ये लिख दिए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से क्या कम करेंगे, एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे, एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे। हमको इसमें प्रूफ करके बताना है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये 6 मीटर का मीनार है, सही में प्रूफ करके बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीनार की को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h है, h मान लीजिए। ठीक, अब हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं, ये आप तो जान गए कि तो समकोण होगा, मीनार धरती के साथ 90 के डिग्री पर खड़ा होता है। देखिए दोनों का कोण इसी तरफ है, तो दोनों का लंब यही हो जाएगा और आधार यही हो जाएगा, कर्णता ये हो जाएगा, लेकिन कौन से कोई बातचीत नहीं होगा। अब देखिए, अब समझते हैं त्रिभुज। देखिए हम त्रिभुज ले रहे हैं ABC में, तो का त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में माने हुए हैं h है और आधार। तो देखिए लंब और आधार, तो लंब और आधार, लंब और आधार में संबंध tan में ना होता है, तो tan कौन सी के सापेक्ष, तो tan c बराबर लंब बट्टा आधार, तो tan c माने थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब को तो हम h माने हुए हैं, यहाँ से हो जाएगा h बट्टा आधार, जो कि आपको मालूम है जो 4 है। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ABD में, बराबर त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, तो यहाँ से हो जाएगा फिर वही लंबाटा आधार, तो लंबाटा आधार में संबंध सीधा मिलेगा आपको tan में, तो कट में भी होता है इसका उल्टा आधार बटा लंब, लेकिन कहे जाए होते ज्यादा लंबा करने का, तो उससे बढ़िया है कि हम tan ले लिए। तो tan किसके सापेक्ष है, d के, तो tan d बराबर हो जाएगा आपका फिर वही लंब बटा आधार, तो लंब, तो tan मतलब d पर तो बन रहा है 90 माइनस थीटा बराबर, और लंब ए बी, तो आधार, आधार यहाँ से BD। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, जो कि 8.3 में हम लोग यूज लिए थे, बराबर AB का मान धर दीजिए जो कि h माने हुए हैं, यहाँ से AB h है तो h भर दिए, और BD पूरा है आपका 9, यहाँ से हो जाएगा 9। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot, ये बात आप जानते हैं, लेकिन tan है आपके पास h बट्टा 4 और एक है तो 1 बट्टा कॉट, आप जानते हैं कि आपके पास है, यहाँ देखिए कॉट क्या है, कॉट है आपके पास h बट्टा 9। देखिए यहाँ से h बट्टा 4 को एडिटिव रखते हैं, और ये देखिए ये तो सीधे 1 है, तो 1 मान लीजिए पलट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, h लिया चला जाएगा। ठीक है, h बट्टा 4 बराबर ये होगा, गुना करिएगा तो 9 इकाई 9, h इकाई h, तो यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए h में h से करिएगा तो h स्क्वायर बट्टा 9 चौक 36, तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंदर जब चढ़ेगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा रूट 36, तो लेकिन प्लस का कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई थोड़ी माइनस में हो सकता है, ऊंचाई तो बताना है, h तो ऊंचाई माने हुए हैं, तो प्लस में 36 का वर्गमूल होता है 6, यही प्रूफ करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो यही 6 मीटर सही बात है।
तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। यही इसका आंसर है। अब ये हमारा चैप्टर भी एंड हो गया। अब हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं।